नमस्कार, मैं रिपुसूदन सिंह, शिष्य अद्या देवी संगीत संस्थान। सबसे पहले मैं अपने गुरुवर पंडित रामनाथ मिश्र, गुरुवर पंडित तारकनाथ मिश्र और गुरुवर पंडित राजेश मिश्र जी को प्रणाम करना चाहूँगा। आपकी विशेष अनुकंपा है कि आप अपने इस 21 दिवसीय संगीत से योग तक के सफ़र कार्यक्रम में हमें 2 शब्द बोलने का आदेश दिए। मैं इसके लिए अनुग्रहित हूँ। यह आपकी असीम अनुकंपा है। निश्चित तौर पर आपकी विशेष कृपा मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर रहती है, और न सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर, बल्कि मुझे तो यह लगता है कि आप तीनों की छत्र छाया में छपरा ही नहीं, छपरा के आसपास के लोगों को भी संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है। यह आप लोगों का प्रयास ही है कि इस उच्च शिक्षा को पाकर के बहुत से लोगों ने शिक्षण कार्य में, शिक्षण सेवा में नौकरियां प्राप्त की है। सरकारी विद्यालयों में सेवारत हैं, कुछ निजी विद्यालयों में सेवारत हैं, और अन्य जो डिफेंस में इस संगीत के बदौलत नौकरी प्राप्त किए हुए हैं। तो हम पूरे छपरा वासियों की ओर से इस अद्या देवी संगीत संस्थान और अपने गुरुजनों की विशेष अनुकंपा को स्वीकार करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की जो विषय वस्तु है, संगीत से योग तक, यह विषय वस्तु है। निश्चित तौर पर यह एक गूढ़ विषय है। संगीत और योग ये 2 अलग अलग चीज़ें, और ये दोनों एक दूसरे की पूरक भी हैं। संगीत मूलतः शास्त्रीय, सुगम और लोक संगीत के रूप में जाना जाता है। स्वभावतः 3 रूपों में जाना जाता है। अगर हम योग की बात करें तो राज योग होता है, कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है और भक्ति योग होता है। किस तरह से ये योग और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं, क्या इसके बीच संबंध है, इसी के क्रम में मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं, योग शब्द सुन करके ही एक फीलिंग हमारे अंदर आती है कि यहाँ योग है। किसका, किसके साथ योग है, हम किस योग की बात कर रहे हैं। अगर हम गणितीय विश्लेषण करते हैं, 2 चीज़ों को जोड़ते हैं तो हमें एक फल प्राप्त होता है। यहाँ कौन सा योग है और यहाँ हमें क्या प्राप्ति होती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, यह योग भौतिक का अभौतिक से जुड़ना है, लौकिक का पारलौकिक से जुड़ना है, और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना है। यही योग है। और इसका फल क्या है, तो यह हमें सुख और आरोग्य को प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें, शास्त्रीय संगीत के रागों की बात करें, अगर शास्त्रीय संगीत में यूज़ होने वाले सुरों या स्वरों की बात करें, तो मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ कि शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा बोल सकूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी है, मैं थोड़ा बहुत तबला बजा लेता हूँ, जिससे ताल का ज्ञान है और कुछ सुर का ज्ञान है। तो जहाँ तक मुझे मेरे गुरुजी से प्राप्त हुआ है, मैं यह जानता हूँ कि सुर 7 होते हैं, कुल 12 होते हैं। सा रे ग म प ध नि, ये 7 होते हैं, जिनमें 5 जो हैं वो तीव्र और कोमल दोनों में होते हैं। सा और प शुद्ध स्वर होते हैं। तो जब ये 5 को हम डबल करते हैं तो 10 और 2 ये 12 हो जाते हैं, यानी कुल 12 और शुद्ध स्वर 7 होते हैं। तो इस तरह से ये एक, जब इसको हम गहराई में लेकर के जाते हैं तो यह शास्त्रीय संगीत की ओर हमें लेकर के चलता है। यह शास्त्रीय संगीत जब इसके हम रागों को गहराई से जानना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं हमें योग की ओर लेकर के चला जाता है। क्योंकि इन सुरों की उत्पत्ति, इन सुरों की समझ हमें योग के अंतर्गत जो हमारे शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं, जिनमें एक विशुद्ध चक्र होता है, और यह शास्त्रों में वर्णित है कि विशुद्ध चक्र में ही संगीत के 7 सुर आते हैं। संगीत के 7 सुर का पूरा खेल जो है, इसकी जो पूरी युक्ति है, जो कुछ भी संगीत में हम जानते हैं, यह सब विशुद्ध चक्र के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि संगीत और योग पूर्णतः एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम संगीत के प्राचीनता की बात करते हैं तो यह अति प्राचीन है। जब से यह सृष्टि है, जब से यह प्रकृति है, तब से यह संगीत है। देवाधिदेव भगवान शिव के हाथों में डमरू और माँ सरस्वती के हाथों में वीणा, इस बात की पहचान है, इसका द्योतक है कि
कि यह संगीत तब से है जब से यह सृष्टि है। अगर हम इधर की बात करें तो आप गुरु तानसेन जी को जानते होंगे। एक छोटी सी दृष्टांत मैं यहाँ कहना चाहूँगा। तानसेन जी के बारे में पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिला और मैंने जाना कि अकबर के 9 रत्नों में एक थे गुरु तानसेन जी। एक बार अकबर ने, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि आप शास्त्रीय संगीत की गंभीरता को समझ सकें, एक बार अकबर ने आदेश किया, जो लोग तानसेन से जलते थे उन्होंने अकबर को भड़काया और कहा कि तानसेन से राग दीपक आप गवाएं। तो अकबर हठ किए और उनके राज हठ के आगे तानसेन साहब झुक गए और उन्हें राग दीपक गाना पड़ा। उन्होंने कहा आज नहीं, मैं इसे कल गाऊंगा। अकबर मान गए। कल उन्हें राग दीपक गाना था और वो अनिष्टकारी था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब हम राग दीपक गाएंगे तो जितनी सुसुप्त अग्नि है वो सभी प्रज्वलित हो जाएंगी और विनाश हो जाएगा, न सिर्फ मेरा बल्कि राजा का और इस समस्त साम्राज्य का। शाम के समय काफ़ी चिंतित थे। उनकी चिंता को देखते हुए उनकी पुत्रियों ने कहा कारण क्या है, क्यों इतने चिंतित है, खाना पीना भी नहीं खा रहे थे। उन्होंने कहा राज हट के आगे मैं झुक गया हूँ और राजा का आदेश है कि कल राग दीपक गाना है और तुम लोग जानती हो कि जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो परिणाम क्या होगा। तो उनकी बेटियों ने कहा कि हमने आपसे शिक्षा प्राप्त की है, आप निश्चित तौर पर वहाँ राग दीपक गाएं और हम लोग राग मल्हार अर्थात राग मेघ गाएंगे। आप राग दीपक गाएंगे, दीप प्रज्वलित होंगे, अग्नि प्रज्वलित होगी, अग्नि अपने चरम पर आएगी और हम लोग जब राग मल्हार गाएंगे तो वारिस होगी और वारिस उस अग्नि को शांत कर देगी। इस तरह से आपकी रक्षा भी हो जाएगी, राजा की रक्षा भी हो जाएगी और साम्राज्य की रक्षा भी हो जाएगी। यही हुआ और राजा के सामने उन्होंने राग दीप जैसे ही गाना शुरू किया, सुसुप्त अग्नि प्रदीप्त हो गई, सभी दीपक जलने लगे और जो भी अग्नि वहाँ थी, जो वायु में अग्नि थी, सब प्रज्वलित होने लगी, धू धू कर सब कुछ जलने लगा। और उनकी बेटियों ने राग मल्हार को गाना शुरू किया, मेघ बरसने लगे। तो ये है संगीत की शक्ति, ये है शास्त्रीय संगीत की शक्ति और इस तरह से सबकी रक्षा हुई। अभी इसकी कड़ी में वैज्ञानिक शोध भी आ चुके हैं। आज विज्ञान कह रहा है कि संगीत के द्वारा उन लोगों की चिकित्सा हो रही है, संभव हो पा रही है, जो कई वर्षों से चेतना खोए हुए हैं, कोमा में पड़े हुए हैं, जो जिन पर किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। उनके कानों में कर्णप्रिय संगीत बजाए जा रहे हैं और उन संगीत को सुन करके उनके अंदर चेतनता आने लगती है, चंचलता आने लगती है। तो यह है संगीत की महत्ता। यह योग का ही काम करता है। योग हमें सुख और आरोग्य की प्राप्ति कराता है और संगीत भी हमें सुख और आरोग्य की प्राप्ति कराता है। बात है कि हम इसमें किस गहराई तक उतर पाते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने गुरुवर को प्रणाम करता हूं और विश्व योग दिवस की आप सभी लोगों को बहुत सी शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम।